स्वागत है न्यूज बॉक्स भारत में, पर्यावरण और वन्य जीवों की कहानियों में, जहां हम अपनी धरती के जंगली इलाकों की यात्रा करेंगे और प्रकृति के छिपे हुए नायकों को खोजेंगे। आज हम एक प्राचीन जीवित दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश की ओर बढ़ते हैं। उनकी पत्तियां हवा में रहस्यमयी कहानियां फुसफुसाती हैं और उनके नीचे एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस जंगल का असली रक्षक न तो दहाड़ता है, न उड़ता है और न ही दौड़ता है, वह बस बढ़ता है। हमारी यात्रा हमें अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में ले जाती है, जहां ओलंपिक राष्ट्रीय उद्यान के घने समशीतोष्ण वर्षावनों का विस्तार है। कल्पना कीजिए एक ऐसा परिदृश्य जो काई से ढका हुआ है, जहां हवा में नमी घुली हुई है और मिट्टी की गंध फैली हुई है। यहाँ हिरण झाड़ियों में घूमते हैं, काले भालू मीठे बेरों की तलाश में भटकते हैं और सैल्मन ठंडे झरनों में उछल कूद करते हैं। लेकिन इस जंगल के नीचे एक अनदेखी दुनिया है, एक अद्भुत परस्पर जुड़ी हुई कवक की दुनिया। मिलिए माइकोराइजल नेटवर्क से, जिसे कुछ लोग वुड वाइड वेब भी कहते हैं। यह भूमिगत कवक नेटवर्क प्रकृति के इंटरनेट की तरह काम करता है, जो पेड़ों और पौधों को महीन धागे जैसे माइसीलियम के माध्यम से जोड़ता है। इस प्रणाली के द्वारा पेड़ पोषक तत्व साझा करते हैं, सूखे के समय पानी भेजते हैं और खतरे के संकेत भेजते हैं। कल्पना कीजिए एक स्वस्थ देवदार का पेड़ पास के संघर्षरत वृक्ष को जीवनदायी शर्करा भेज रहा हो। यह मौन सहयोग लाखों वर्षों से वनों को फलने फूलने में मदद कर रहा है। लेकिन यह भूमिगत गठबंधन वास्तव में कैसे काम करता है? उदाहरण के लिए विशाल डगलस फर पेड़ को लीजिए, एक ऐसा दैत्य जो अजेय लगता है। लेकिन जब छाल भृंग जैसे कीट हमला करते हैं तो यह पेड़ अकेले नहीं लड़ता। माइकोराइजल नेटवर्क एक चेतावनी प्रणाली की तरह कार्य करता है, रासायनिक संदेशों को आसपास के पेड़ों तक पहुंचाकर उन्हें हमले से पहले अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो पेड़ कवक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। यदि यह छिपा हुआ गठबंधन टूट जाए तो पूरे जंगल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, और इसके साथ ही वे वन्य जीव भी जो इस पर निर्भर करते हैं। इन प्राचीन वनों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन मिट्टी को सूखा रहा है, वनों की कटाई पारिस्थितिकी तंत्र को तोड़ रही है, और यह नाजुक कवक नेटवर्क कटे हुए फोन लाइन की तरह टूट रहा है। पुराने जंगल जो सदियों से खड़े थे, तेजी से गायब हो रहे हैं। जब पेड़ गायब हो जाते हैं तो हिरणों के चरने के स्थान घट जाते हैं, सैल्मन गर्म होते पानी में संघर्ष करने लगते हैं और पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, लोग इस विनाश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। संरक्षणवादी मूल पेड़ फिर से लगा रहे हैं, वैज्ञानिक कवक नेटवर्क को बहाल करने के तरीके खोज रहे हैं, और कुछ क्षेत्रों में वन्य जीव वापस लौट रहे हैं। वास्तव में पिछले वर्ष ही ओलंपिक राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ फिशर, एक फुर्तीला नेवले जैसा शिकारी दशकों बाद दोबारा देखा गया। ये संकेत है कि यदि सही देखभाल की जाए तो जंगल खुद को फिर से जीवंत कर सकता है। प्रकृति सिर्फ अलग अलग जीवों का समूह नहीं है, यह एक टीम है। कवक, पेड़, मृग, सैल्मन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम भी इस जाल का हिस्सा हैं। हमारा हर निर्णय, चाहे वह अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना हो या संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना, इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र में हलचल पैदा करता है। जंगल हमसे संवाद कर रहा है। सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं? यही थी आज की पर्यावरण और वन्यजीव कहानियाँ। अगली बार हम आर्कटिक के बर्फीले इलाकों की यात्रा करेंगे और एक ध्रुवीय भालू की अद्भुत जीवित रहने की चाल से रूबरू होंगे। तब तक अपने आसपास के वन्य जीवन को देखने का समय निकालें, चाहे वह आपकी खिड़की के बाहर बैठा एक पक्षी हो या आपके आंगन में उगा कोई कवक। प्रकृति के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें उसे सुनने की ज़रूरत है।